हेलो फ्रेंड्स, मैं मरुभूमि राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का तरवर गार्डन में। आज हम बात करने वाले हैं कि चाय की पत्तियों का प्रयोग किस प्रकार हम पौधों की ग्रोथ और वृद्धि के लिए कर सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए। इन दिनों लॉकडाउन के मौसम में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला जो पदार्थ है, पेय पदार्थ, वो है चाय। दिन में कई बार चाय बनती है और चाय बन जाने के बाद चाय की पत्तियां काम आने के बाद फेंक दी जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रकार यूज्ड टी से, काम आई हुई चाय की पत्तियों से आप किस प्रकार चाय से बनने वाला फर्टिलाइज़र, जो पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, वृद्धिकारक होता है, पौधों की ग्रोथ के लिए होता है, किस प्रकार आप उसे बना सकते हैं। चाय की पत्ती से फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप यूज़ करने से पहले उसे अच्छी तरह से पानी से 2 से 3 बार धोएं। धोने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर मिला हुआ दूध और मिली हुई मिठास, चीनी अच्छी तरह से मिट सके। पौधों को दूध और चीनी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको अच्छे से धोने के बाद और अच्छे से सुखाने के बाद ही इसे प्रयोग करना है। चाय की पत्ती के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में NPK पाया जाता है। NPK फर्टिलाइज़र आप सभी जानते होंगे जो प्लांट लवर्स हैं। ये पौधों की वृद्धि के लिए, पत्तियों के लिए और पौधों की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का फर्टिलाइज़र होता है NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशो। इसमें NPK की मात्रा 4.4%, 0.24% और 0.25% होती है। चाय की पत्तियों से बनी हुई खाद को या फर्टिलाइज़र को सबसे ज़्यादा उन पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन पौधों के अंदर हमें फूल प्राप्त करने हों। टी लीव फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा गुड़हल और गुलाब के प्लांट के लिए सर्वाधिक उत्तम फर्टिलाइज़र माना गया है, क्योंकि चाय की पत्तियों को मिट्टी के अंदर डालने से मिट्टी की एसिडिटी बढ़ती है, यानी pH लेवल इंक्रीज़ होता है और एसिडिटी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप चाहें तो नॉर्मल सीधी चाय की पत्तियों को भी पौधों की ग्रोथ के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट होंगी, तो क्यों ना हम वेस्ट हुई चाय की पत्तियों से बनाएं एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र। इस प्रकार ये 2 से 3 बार धोने पर मोस्टली आपको ये 3 बार में साफ़ हो जाएगा और अच्छी तरह से धो जाने के बाद आप इसे किसी भी बर्तन में लें और अच्छे से धूप में रखें। धूप में रखकर आपको इसे अच्छे से सुखाना होगा। यदि आप गीली ही प्लांट के अंदर डाल देते हो तो ध्यान रखिएगा, आपकी मिट्टी में, पौधों की जड़ में फंगस लगने का खतरा अधिक बनेगा। आप ये ना सोचें कि सुखाने के बाद जब इसे पौधों में हम डालेंगे और पानी देंगे तो ये तो गीली हो ही जाएगी, उस समय की बात अलग है। लेकिन यदि आप इसे गीला सीधा पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के अंदर फंगस लगने की पूरी संभावना होती है। यहाँ तक मिट्टी भी ख़राब हो जाती है और टी लीव फर्टिलाइज़र तरीके से अपना कमाल नहीं दिखा पाता है। तो ध्यान रखें, आपको अच्छे से इसे सुखाना है। सूखने के बाद इस प्रकार ये हो जाएगा। मैंने कई दिनों तक चाय की पत्तियों को इकट्ठा किया, रोज़ धोया और रोज़ सुखाया। सूखने के बाद देखिए, इसमें डली हुई जो अदरक हम नॉर्मली डालते हैं वो अदरक भी सूख कर छोटी छोटी हो गई हैं। इन्हें हटा भी सकते हैं, ना हटाएं तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप जब भी इस फर्टिलाइज़र को डालें पौधों के अंदर तो ध्यान रखिएगा, पौधों में आपको थोड़ी सी टिलिंग करना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार पौधों के अंदर आप फर्टिलाइज़र को किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ी सी मैंने सूखी हुई चाय की पत्तियाँ ले ली हैं